बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे गाइस, आज हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी भून रही हूँ मैं और पराठे बना रही हूँ। टमाटर की चटनी भून रहे हैं हम और टमाटर पराठे बना रहे हैं। तो ये देखें, मैं प्याज कट कर रही हूँ। मैंने प्याज तो बहुत सारी डालते हैं, लेकिन मैं एक अदद प्याज डाल रही हूँ। ये मैं कट कर रही हूँ। टमाटर ले लिए मैंने ज़ीरा लिया है और ये 2-3 हरी मिर्चें कट कर ली मैंने। और ये मैं अब टमाटर कट करूँगी। 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए, ये मैं कट करूँगी। ये देखें, टमाटर भी हमने अच्छे बड़े टमाटर लिए हैं, क्योंकि टमाटर की चटनी में ना प्याज और टमाटर ज़्यादा डलते हैं। प्याज और टमाटर ज़्यादा डालते हैं तो बहुत अच्छी चटनी बनती है। बहुत भूनते थे पहले तो लोग चटनी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस चटनी का ना। टमाटर ज़्यादा होते हैं तो खट्टी मीठी अच्छी लगती है चटनी ये। तो ये अब दोपहर में हमने कहा क्या पकाएं समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ना चटनी भून लेते हैं। और ये पहले तो हमारी अम्मी वगैरह, नानी वगैरह तो बहुत, हम लोग तो दोपहर में यही चटनी भून लिया करते थे। रोटी पका ली, उस पर घी लगा लिया या पराठे पका लिए, तो बस ये इतना अच्छा लगता था खाना, बहुत अच्छा लगता था ये खाना में। तो ये है कि मैंने ऑयल डाल दिया इसमें और अब मैं प्याज ऐड करूँगी। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं। और ये कि मैं तो वीडियो, बहुत दिन हो गए मेरी वीडियो, मैं काफ़ी दिन के बाद डालूँगी ये वीडियो। मेरी तो वीडियो डली ही नहीं रही है आजकल ना। बस मैंने बताया था ना, जैसे मेरी पोतियाँ अपना चली गई हैं, अलग शिफ्ट हो गई ना, तो मेरी वीडियो अब डलती ही नहीं है। बस शॉर्ट वगैरह डाल देती हूँ, या मैं बुनने का, जब मैं क्रोशिया का बुनती हूँ ना, तो वो डालती हूँ, या मैं बस ना वो डाल लेती हूँ, शॉर्ट वगैरह डाल लेती हूँ बस। और अब मेरा कुछ भी नहीं, जैसे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही। हालांकि मेरा ना चैनल मोनेटाइज हो जाता, जो मेरे साथ की हैं आजकल वो सब ना मोनेटाइज हो गए उनके चैनल। एक मरियम है, उनका चैनल हो गया, एक वो या आली यास्मीन आ रही है, उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। और जबकि मेरे बात की हैं, ये मैं उनसे पहले की हूँ। ये है क्या ना, मैंने ज़ीरा डाला था उस प्याज में, और मैंने टमाटर ऐड कर दिया। मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। और जब मैंने वो जो 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें, 1 चमचा कुटी हुई मिर्चें और 1/2 चमचा हल्दी ली है, वो ये मैं खूब अच्छी तरह भून लूँगी, खूब अच्छी तरह भूनूँगी ये, क्योंकि ये टमाटर है और ये हमारे ना टमाटर बिल्कुल घुल जाए, इसमें बिल्कुल गल जाए। तो मैं हल्का सा पानी का छींटा दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह घुल जाएँ। तो मैं जैसे बता रही थी कि ना, ये 2 चैनल, अभी 2-3 चैनल मोनेटाइज हुए हैं और मैं इनसे पहले की आ रही हूँ 2021 की। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी वीडियो ही नहीं आती। अब मैं वीडियो ही नहीं डाल रही आजकल, तो ज़ाहिर है अब ये लोग तो रोज़ाना डालती हैं ना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे। अब क्या कर सकते हैं, और जब वीडियो ही नहीं डल रही तो फिर क्या होगा। फिर ये है कि बस अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं, अल्लाह ताला चला देगा तो चल जाएंगे भाई। और ये है कि बस अब मैं हरा धनिया काट रही हूँ, ये हरा धनिया ऊपर से ऐड करूँगी। अभी चटनी भुन रही है हमारी। और ये आप लोग भी हल्का फुल्का खाना है दोपहर में, बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये है कि अगर पराठे ना बनाए तो रोटी पे घी लगा ले, जैसे बहुत अच्छा बनता है ये खाना, भी अच्छा लगता है बाज़ वक्त दोपहर में, जैसे खाना चाहिए ये। तो ये है कि अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो मेरी बेटी कहने ये अम्मी 2 पराठे बना लेना, आप यूँ के फ्रिज का रखा हुआ आटा है ना, बहुत सख्त आटा हो रहा है, तो कहने की 2 पराठे बना लेना। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ। तो ये है कि ना, बस 3 बच्चे और 2 हम माँ बेटियाँ तो हैं। तो ना हम 5 अफराद हैं, तो बच्चे कितना खा लेते हैं, बच्चे तो थोड़ा ही थोड़ा खाते हैं। बच्चों के आजकल नखरे भी बहुत हैं, चटनी वटनी से तो बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं वो। तो ये है कि ना, हमने बहुत कहा है कि इतनी अच्छी लगेगी चटनी टमाटर, तो अब बच्चे ज़रा थोड़े उसमें कह रहे हैं, हाँ बड़े शौक़ से कह रहे हैं हम खाएँगे। तो ये है कि मैं ये बेल रही हूँ ये, और ये अब मैं घी इस पर लगाऊँगी, बल वाले पराठे बनाऊँगी मैं। पहले हमारे यहाँ तो बनते थे बल वाले पराठे बनाते थे हम, ये तो बाद में अब चकोर वाले बनाने लगी थी मैं, वरना मैं ना पहले बल वाले पराठे बनाती थी मैं। और ना जिस पे रोटी पकाते ना, उस तवे पे बनते थे हमारे यहाँ दिल्ली वालों में ना। हमारी ससुराल है जहाँ मैं शादी होके गई थी ना, तो वो दिल्ली वालों में गई थी मैं। हमारी ससुराल दिल्ली की है,
तो जब वो हमारी सास पराठे बनाती थी ना, तो वो ना जिस पे रोटी बनाते हैं ना उस पे पकाती थी पराठे वो। तो ज़ाहिर है देख देख के फिर मैं भी उस पे ही पकाने लगी। तो मेरे शौहर, मेरे देवर, हमारे सब घर वाले ना उसी के पराठे, उसी तवे के पराठे खाते थे। फिर मैंने अपनी बहुओं को भी बताया, मैंने कहा देखें ये हमें पराठे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो फिर हमारी बहुएँ भी बनाने लगी। फिर बाद में हम लोग गैस वैस के मसले होने लगे, गैस के सिस्टम होने लगे, जा रही है गैस ये वो, तो फिर वो ज़ाहिर है वो सिलेंडर आ गए। तो फिर वो पराठों के तवे, तो फिर वो चकोर चकोर पराठे पकने लगे। वरना हमारे ज़माने में तो ये बल वाले पराठे बनते थे, इतने ज़बरदस्त बनते थे। और रवे मैदे के पराठे बनते हैं देवली वालों में, कीमा कटे मसाले का कीमा और रवे मैदे के पराठे बनते हैं उसी तवे पे, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। बारिश होती है और फिर जब बनाते थे, हमने तो बहुत दफ़ा बनाए, लेकिन जब मैं ना वीडियो डालती नहीं थी अपनी। ये तो मैंने 2021 से शुरू किया है ये। लेकिन ये कि बस ये कि ना अगर अच्छी लगे तो बस मेहरबानी करें, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। और ये ना फाइन आटा है ना, तो बढ़ नहीं रहा है, पराठे ना बढ़ नहीं रहे हैं। जैसे पहले तो ऐसे बड़े बड़े पराठे पकाती थी मैं, इतने बड़े बड़े पराठे बनते थे। और ना ये है कि ना अब ये देखें मैंने ना पराठा बना बड़ा अच्छा था इतना, क्योंकि मैं शुरू से ना घी ज़्यादा लगाती हूँ। मैं ना अंदर जो है ना घी ज़्यादा लगाती हूँ, तो उससे बहुत खस्ता पराठा हो जाता है, बड़ा क्रिस्पी पराठा होता है ये। तो ये देखना आप, इसकी शक्ल कितनी अच्छी है पराठे की। तो ये है कि ना मैंने 2 पराठे बनाए थे, तो फिर मेरी बेटी कहने की अम्मी आप हट जाए, मैं बना लेती हूँ। यूँ कि ज़ाहिर है खड़ा होना पड़ता, मुझसे इतना खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये है कि ना ये पराठा बहुत अच्छा बना था। मैंने 2 पराठे बनाए थे, फिर मेरी बेटी बनाने लगी, तो मुश्किल से 5-6 पराठे बने थे, बस 5 बने थे बस। तो ये है कि ना हमने चटनी भुनी और पराठे बनाए। और शाम के लिए वो हमारी छोटी बेटी भी आ जाती ना, तो वो कहने लगी अम्मी चिकन बना लेंगे शाम को ना, चिकन कढ़ाई बनाएंगे शाम को। तो चिकन कढ़ाई जो है ना मैं खाती नहीं हूँ, तो मेरी बेटी मेरे लिए लौकी गोश्त भी बना रही थी। तो नहीं, मैं लौकी गोश्त आपके लिए बना लूँगी और चिकन कढ़ाई सबके लिए बन जाएगी। तो ये देखें चटनी भुन रही है ना। चटनी तो बहुत सारी बनती थी पहले, लेकिन अब ज़ाहिर है खाने वाले इतने हैं ही नहीं, तो फिर 4-5 तो अफराद हैं खाने वाले, तो मैं इस पर भी घी लगाऊंगी। अब एक पराठा देखें बन चुका है, अब मैं दूसरा बना रही हूँ। इतने ज़बरदस्त पराठे, और फिर से चटनी से खाएं ये पराठे तो इतनी ज़बरदस्त लगते हैं, कुछ हद ही नहीं है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चटनी भुनी थी हमने और पराठे बने थे हमारे। तो ये है कि पहले तो ना लहसुन की चटनी पीसते थे और उसको खाली ऑयल डाला ज़रा सा, और उसको चटनी को फ्राई कर लिया। चटनी को फ्राई करके, और वो भी अगर उससे खाओ रोटी से तो इतनी ज़बरदस्त लगती है। आजकल तो खैर मिर्चें ही लोग कम खाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। वरना हमारे यहाँ तो हम लोग तो ना लहसुन की चटनी से पहले ना बहुत अच्छी लगती थी रोटी, उससे ही खाते थे। और फिर बाद में हमारी अम्मी थोड़ा थोड़ा, पहले तो गुड़ भी बड़ा सस्ता था ना, ये करीबी दुकानें होती थी पंसारियों की, वहाँ से मिल जाता था गुड़। तो हमारी अम्मी तो ना गुड़ मंगा के वो थोड़ा थोड़ा सा बस वो मुँह में डाल दिया कि वो खा लिया बस। यूँ कि पहले ज़ाहिर है इतना मसला होता था, अगर रात का ही सालन हो गया, दोपहर में नहीं बचा तो क्या करते, फिर टाइम इतना होता नहीं था। ज़ाहिर है पहले तो लकड़ियाँ जलती थी, ये तो गैस वैस तो बाद में आई है ना। लकड़ियों के चूल्हे होते थे तो जलाने में बड़ा हल्कस आता था। तो इसलिए बस ये कि ना चटनी पीस ली और वो तेल में थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला, उसमें तो वो फ्राई करा, चटनी फ्राई करी और रोटी से खा ली, इतनी ज़बरदस्त लगती थी। आजकल के बच्चे तो सालन में अगर मिर्चें ज़रा सी ज़्यादा हो जाएं तो बच्चों को मिर्चें लगती हैं। आजकल के तो इतने नाजुक मिजाज बच्चे हैं। हम तो चटनियाँ वटनियाँ खाते थे भाई, इतनी अच्छी लगती थी चटनियाँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अब तो हरी चटनी, ये चटनी सब होती थी। पहले हम तो कैरी की चटनी, इमली की चटनी, टमाटर की चटनी बहुत पीसते थे। अब आजकल मेरी बहनें चटनियाँ डाल रही हैं, बहुत ज़्यादा डाल रही हैं, लेकिन ना हम नहीं डालते क्योंकि हमारे यहाँ बनती नहीं है, खाते ही नहीं है हमारे बच्चे चटनी, तो अब क्या बनाएं। तो ये है कि देखिए ये पराठे इतने ज़बरदस्त बन रहे हैं हमारे ये, और ये बन गए थे पराठे। तो फिर ये पराठे और ये चटनी हमारे बच्चों ने, हमने दस्तरखान लगाया तो फिर ये चटनी और पराठे इतने मज़े के लग रहे थे, इतने ज़बरदस्त लग रहे थे कि बस कुछ हद ही नहीं है। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ये कि कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये
मैंने कैसे बनाए पराठे और चटनी कैसे बनी है। और ये कहना मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।